हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, तभी अपना स्कोर बेहतर कर पाएंगे। कहाँ आप कौन से क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, वो आप अपना वहाँ कमांड कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर कर पाएँ अपने प्रैक्टिस सेट। देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे चैप्टर से आपको प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल सेट आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। काउंट कर कर आप बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। तो देखिए, काउंट कर कर हम देखते हैं। अगर इस वाले पार्ट को उठाते हैं तो यहाँ हमें कोई भी ट्रायंगल्स बनता नजर नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रायंगल्स नहीं है, पर इसके राइट की तरफ है, इसमें हमें दो ट्रायंगल्स बनता नजर आ रहा है। इसमें ये हो गया आपका फर्स्ट यहाँ पे, और एक दूसरा हो गया नीचे की तरफ। दो ट्रायंगल्स वहाँ काउंट होंगे आपके। ये आपके तीसरे ट्रायंगल्स काउंट हो गए, ये वाली तीन ट्रायंगल्स। ये आपका चौथा ट्रायंगल्स हो गया, ये वाली। और ये आपका पांचवा ट्रायंगल्स हो गया, ये वाली। ठीक है, 5 ट्रायंगल्स। उसके बाद 5 आपको ब्लू वाले पेन के साथ बनता नजर आ रहा होगा इजीली। उसके बाद देखिएगा तो कलर चेंज करके इसमें देखिएगा तो टोटल 8 ट्रायंगल्स है। एक आपको हम ट्रिक बताए थे, या अभी आप पढ़े होंगे भी कॉन्सेप्ट, कि अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों डायगोनल्स, दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज हो रही है, तो ट्रायंगल्स की संख्या काउंट कीजिए, उसके बाद डबल कर दीजिए। जैसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, टोटल 4 है सिंगल, तो 4 का डबल हम कर देंगे। 4 का डबल 8, मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। इसी तरह अगर आपको चतुर्भुज के अंदर दोनों डायगोनल्स, दोनों विकर्ण चारों कोना पर मर्ज होना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार भी रेखा जुट जाती है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम इजीली काउंट करके निकाल लेंगे अपना राइट आंसर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 7 का हम डबल कर देंगे। 7 का डबल कितना हो गया? 7 दूनी का 14, मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 14 ट्रायंगल। बिल्कुल उसी तरह यहाँ आपको एक ट्रायंगल्स बनता नजर आएगा, 1 2 3 4। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 4 का डबल हम कर देंगे, 4 का डबल 8, मतलब इस वाले पार्ट में 8 ट्रायंगल्स हो गए। देख पा रहे होंगे चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर मर्ज हो रहा है, इसका मतलब ब्लैक वाले पेन के साथ आपके 8 ट्रायंगल्स बन गए। उसके बाद देखिएगा कि क्या कोई ट्रायंगल्स, सॉरी, आकृति को मर्ज करने या आकृति के दो आकृति के जोड़ने से कोई ट्रायंगल्स बन रही है तो फिर उसे भी आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको, इस वाले, अगर आप इस वाले आधार को लेते हैं तो एक ट्रायंगल्स यहाँ बन रहा है, 1 हो गया प्लस का। उसके बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये वाली एक बड़ी यहाँ पे बनता नजर आ रहा होगा, 1। और ये आपके राइट की तरफ 2, एक ऊपर एक नीचे, 2, एक ऊपर एक नीचे। टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए? 8 5 आपके 13, ये हो गया 14, 14 और 2 आपके कितने हो गए? 16। 16 ट्रायंगल्स काउंट हो चुकी है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कोई और भी ट्रायंगल्स बन रही है, तो हम थोड़ा सा ये यहाँ पे एक आपको ये वाली देखिएगा तो 4 और 5 की मदद से एक ट्रायंगल्स बनेगा, ये पूरा 4 और 5 की मदद से एक ट्रायंगल्स बनेगा, ये हो गया आपका 17। मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे करके आप काउंट करेंगे, इजीली आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है, बेल्जियम का यूरोप के साथ वही संबंध है जो संबंध जापान के साथ, कौन सा ऑप्शन आएगा? 4 ऑप्शन है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया या फिर यूरोप। कमेंट करेंगे। ये एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। आप सब जानते होंगे कि यूरोप का क्या है? ये बेल्जियम एक देश है, यूरोप में पड़ता है ये बेल्जियम, एक कंट्री। यूरोप का एक क्या है? कंट्री है बेल्जियम। उसी तरह जापान जो है किसका कंट्री आता है? अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया का या फिर एशिया का या फिर यूरोप का? कमेंट करेंगे।
जापान जो है एशिया का एक क्या है, कंट्री है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके जीके मजबूत होगा तो इस प्रश्न को इजीली सोल्व कर लेंगे। एनालॉजी चैप्टर से आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जीके के बेस पे पूछा जाता है, एक आपके लेटर के बेस पे पूछा जाता है, एक आपका नंबर के बेस पे पूछ लिया जाता है। तो ये जो प्रश्न था आपके जीके के बेस पे था, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए एनालॉजी चैप्टर से है पर ये लेटर के बेस पे। तो लेटर के बेस पे तो आप इजीली, आपको ए टू जेड लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, तो आप इजीली इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। एक तरीका आपको पता होना चाहिए, बाकी इस प्रश्न में जान नहीं है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि इन दोनों लेटर में जो संबंध है आपको बताना है कि इसके साथ यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ट्राई करेंगे सारे लोग। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, और आपके 18 आता, 18 से हो गया कितना, 14। 18 से 14 4 लेटर पीछे गया है, ठीक है। 18 वाले 14 आया, इसका मतलब 4 लेटर बैक किया गया। उसके बाद डी होता आपका 4, एच होता है 8, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 4 किया गया है, ठीक है। थर्ड लेटर की बात करें, पी आपका होता है 16, एल होता है आपका 12, 16 से 12 आया, यहाँ भी 4 लेटर पैक किया है। उसके बाद फिर आपके लास्ट वाला सी 3, जी 7, प्लस का 4 है। तरीका को आप समझ गए होंगे कि -4 हुआ, फिर +4, फिर -4, फिर +4। इस प्रकार यहाँ पे संबंध लिखा गया लेटर के साथ, तो हम इजीली अपना आंसर दे देंगे। पहले माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो 19 में से 4 जाएगा, 15 4 19, 15 आएगा, ओ होगा। उसके बाद फिर 4 जुटेगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 2 वो मेरा ओ आना चाहिए। 2 ऑप्शन सिर्फ ओ से स्टार्ट है, बाकी ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। उसके बाद तीसरे लेटर में 4 घटेगा, तीसरे लेटर में 4 घटेगा, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे, आपका कितना मिल जाएगा, डी 4। 4 में से 4 लेटर आप पीछे जाएंगे, आपको मिलेगा जेड, ठीक है। देख लीजिए डी, उसके बाद एक लेटर पीछे जाइएगा, सी मिलेगा, एक लेटर पीछे जाएंगे आपको बी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर जेड मिलेगा। डी से 4 लेटर पीछे गए, आपको मिला जेड। तो देखिए जेड ऑप्शन नंबर सी में दे रखी थी, यहाँ बाई है, इसलिए ए ऑप्शन में कि आपके एलिमिनेट होंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे भी मैच करवा सकते हैं। लास्ट वाले में क्या होगा, प्लस का 4 होगा, 7 में 4 जोड़ेंगे, 11 के लिए के यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, करा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज का प्रश्न पूछा गया, करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे। पहले आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक चल रहा है। हम लगाएंगे यहाँ पे मल्टीपल लगाएंगे या फिर जोड़कर कुछ हम तरीका को लगाएंगे, या आपको प्रश्न सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। 60 से हो गया 64, थोड़ा सा बढ़ा है, फिर देख पा रहेंगे 32, इसका आधा हो गया 64 का। 32 से फिर हो गया 36, 4 बढ़ा है, फिर 36 से हो गया 18, इसका मतलब फिर आधा हो गया। हम तरीका को समझ रहे हैं कि काफ़ी इजी तरीके से हम इसे सोल्व कर लेंगे प्रश्न को। 60 से हुआ 64, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का 4 किया गया, ठीक है। उसके बाद 64 से हो गया है आपका 32, तो देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है 2 से। 64 में जब आप 2 से भाग दे देंगे 32 आ जाएगा। उसी तरह फिर से यहाँ 4 ऐड हुआ, 32 में 4 ऐड कर देंगे, आपको 36 मिल जाएगा। और उसके बाद फिर 36 से हो गया 18, यहाँ भी फिर 2 से डिवाइड हुआ, 36 में 2 से भाग दे देंगे, आपको 18 मिल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, 4 ऐड होगा, क्योंकि 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद 2 से भाग पड़ रहा है, तो हम 18 में 4 जोड़ देंगे, 18 4 22 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए हम लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है, किसी भाषा में जैकेट को इस प्रकार लिखा गया है, तो फिर आपको बताना है कि हम उसी भाषा में उसी तरीके से हम ब्लेजर को किस प्रकार लिखेंगे। तरीका आपको पता होना चाहिए, क्या यहाँ लॉजिक चल रहा है, जो बस कुछ नहीं है, लेटर का पोजीशन याद है, आप इजीली इन प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। आप देखिएगा, जे आपका होता है 10, 10 हो गया 13, 10 हो गया 13, मतलब 3 लेटर आगे गया है, ठीक है। जैसे जे, ए, फिर के, फिर एल, फिर एम, 3 लेटर आगे गया। उसके बाद एक को लिखा है 5, एक को 5 मतलब 4 लेटर आगे गया है।
उसके बाद 3 को लिखा है 8, 3 को 8 मतलब 5 जोड़ा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 11 को लिखा है 17, 11 छो 17, 6 लेटर आगे गया है। उसके बाद 5 को लिखा है 12, तो 7 तो 5 12 7 लेटर आगे गया। 20 को लिखा है 2, तो 20 से आप 6 लेटर आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 26। फिर ए से स्टार्ट होगा, फिर बी से ए से स्टार्ट जाएगा तो 6 लेटर यहाँ ऐड हो गया, और एक साथ ए 8 मतलब यहाँ पे 8 लेटर ऐड किया गया है। ठीक है, 20 में आप 8 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 28 26 पे आ गया आपका जेड, 27वां पे आ गया आपका 1, 28वां पे आ गया आपका पी, मतलब 8 लेटर वहाँ पे ऐड किया गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 3 से स्टार्ट हुआ, फिर 4 जुटा है, फिर 5 जुटा, इस प्रकार आपका आगे की ओर काउंट होता गया। हम इसी तरह अपना राइट आंसर देंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए 3 ऐड करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे आपको मिलेगा 5। पहला लेटर मेरा ई आएगा, तो पहला लेटर ई 2 ऑप्शन में स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में। 2 ऑप्शन आपके डी से स्टार्ट है, इसलिए 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद सेकेंड लेटर में 4 ऐड करेंगे। सेकेंड लेटर आपका कितना? एल 12, 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 4 16, 16 में स्थान पर आपका पी आता। ई के बाद आपका पी आएगा, ई के बाद यहाँ पी है, ई के बाद यहाँ क्यू था, इसलिए ए ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू गए तो आप 2 लेटर की मदद से आपका लॉजिक पता हो गया। अब 2 लेटर की मदद से अपना आंसर डिसाइड कर लिया। बहुत से स्टूडेंट होंगे कि इन सारे का पहले यहाँ पे कोड लिखते, उसके बाद जाकर ऑप्शन मैच करवाते, उनका 10 से 15 सेकंड ऐसे ही वेस्ट हो जाता है इस प्रश्न को सोल्व करने में। स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा 100%। तरह उस बिन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। क्या है? पुरुष है, खिलाड़ी है, पिता है। ट्राई करेंगे। देखिए मेल जितने धरती पे जितने फादर हैं सारे के सारे क्या है? मेल हैं। इसके मतलब फादर जो हैं सारे फादर आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मेल के अंतर्गत आ जाएंगे। सारे के सारे फादर मेल के अंतर्गत हैं। प्लेयर की बात करें, खिलाड़ी पुरुष भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। कुछ पुरुष खिलाड़ी हो सकते हैं, फीमेल भी खिलाड़ी होते हैं। इसे सभी कहना गलत माना जाएगा कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, ये भी सभी खिलाड़ी भी पुरुष गलत होगा। इन दोनों में सम का केस बन रहा है, इसमें भी सम का केस बन रहा। सम मीन्स कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी पुरुष हैं, कुछ खिलाड़ी पिता हैं, कुछ पिता खिलाड़ी हैं। सारे पिता खिलाड़ी नहीं। इसका मतलब इसके बीच कुछ का संबंध बना रहा दोनों के साथ। कौन? प्लेयर, खिलाड़ी। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें नज़र आ रहा है। ये आपके हो जाएंगे फादर, ये आपके हो जाएंगे मेल, ये हो जाएंगे आपके प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप कोशिश करेंगे आप इजीली बना लेंगे। करा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। यहाँ एक सीरीज चलाया गया फिगर का, वो फिगर को आपको देखना पड़ेगा। देखिए सर्कल की बात करें तो एक सर्कल था, इसमें 2 सर्कल हो गया, इसमें 3 सर्कल है, तो यहाँ पे 4 सर्कल आना चाहिए। यहाँ पे 3 सर्कल है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सर्कल यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 सर्कल यहाँ है, इसलिए ऑप्शन भी आपके गलत। यहाँ 1 2 3 सर्कल है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। 3 ऑप्शन गलत है, तो कन्फर्म 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें 3 रेखा थी, उसके बाद इसमें 2 रेखा आई है, उसके बाद यहाँ 1 रेखा है। इसका मतलब यहाँ एक भी रेखा नहीं बचेगी, जो कि इसमें रेखा नहीं है। तो क्या है? बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजी तरीके से आप उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे इस प्रश्न को। कह रहा गुना का अर्थ जोड़, मतलब जहाँ आपको गुना है वहाँ पे आपको क्या लेना है? जोड़ लेना है। उसके बाद कह रहा भागा का अर्थ घटाओ, इसका मतलब जहाँ भागा है आपको क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद कह रहा जोड़ का अर्थ गुना है, जहाँ आपका जोड़ है वहाँ आपको गुना करना है। तथा माइनस का अर्थ विभाजन, जहाँ आपका घटा है वहाँ आपको क्या करना है? भागा करना है। इस प्रकार आप सिंबल को चेंज करके अपना राइट आंसर दे दीजिए। तो करा निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? हम सिंबल को चेंज करेंगे तो 26 भागा 13, तो भागा को क्या बोला है? भागा को माइनस बोला, तो माइनस कर देंगे 13। उसके बाद फिर क्या आया है? गुना 8 है, तो गुना को बोला है जोड़, तो हम जोड़ 8 करेंगे।
उसके बाद फिर है जोड़ 6, तो जोड़ को गुना बोला है तो गुना 6 करेंगे। उसके बाद माइनस को बोला है भागा तो हम भागा कर देंगे 2। अब इसे आप सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बोर्डमास की क्रिया पढ़ेंगे, सबसे पहले बोर्डमास की, उसके बाद ऑफ की होती है जिसे हम का बोलते हैं, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। बोर्डमास इसमें नहीं है इसलिए ब्रैकेट वाले क्रिया इसे छोड़ेंगे, ऑफ भी नहीं छोड़ेंगे, भागा पे चलेंगे। तो भागा यहाँ है तो 3 बार में भागा चल जाएगा। उसके बाद गुना पे चलेंगे, गुना इसके बगल में तो 8 या 24 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जोड़ पे चलेंगे, जोड़ यहाँ है, जोड़ ये माइनस का 13, ये माइनस वाला सिंबल है तो इसमें ये दोनों ऐड होंगे। तो 26 और आपके 24 कितने हो जाएंगे 50। फिर 50 में से आपको लास्ट में क्रिया घटाओ क्योंकि 50 में से 13 जाएगा आपका 37 बनेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। प्रश्न आपसे कहना क्या चाह रहा है, करा दर्पण को PQ पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजक की सही दर्पण छवि ज्ञात करें। यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया। दर्पण छवि मतलब मिरर इमेज का प्रश्न है, ठीक है। और मिरर इमेज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। इसका सिर्फ एक तरीका है, ट्रिक को आप नोट कर लेंगे कॉपी पे कि मिरर इमेज का प्रश्न सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होता है। उसके बाद जो जिधर है ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देंगे, नीचे वाले को नीचे छोड़ देंगे, सिर्फ लेफ्ट को राइट में कर देंगे और राइट वाले को आप लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। तरीका को आप समझ गए होंगे। मिरर की एक खूबी क्या है कि जो जितना नज़दीक रहेगा मिरर का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब उतना नज़दीक बनाएगा, ठीक है। P अगर दूर में है मिरर का तो इसका प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। D इसके नज़दीक है तो D बनेगा, फिर F बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर 5, फिर B, फिर P। इस प्रकार यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे आप बन रहा है D, तो D को देखिएगा तो D राइट की तरफ है तो D बन जाएगा लेफ्ट की तरफ, मतलब उलट जाएगा, ठीक है, सारे ऑप्शन में D। उसके बाद F है तो F अगर राइट की तरफ है तो F लेफ्ट की तरफ आएगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे खाली है, नीचे खाली रहेगा, D इस प्रकार बनेगा। देखिएगा तो यहाँ F को उलट दिया है, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ F नीचे है, यहाँ F नीचे है, यहाँ भी F नीचे, चलिए ठीक है। उसके बाद 9 का आकृति बनेगा। 9 अगर बाएं की तरफ है तो 9 आपके दाएं की तरफ हो जाएगा, 9 आपके दाएं की तरफ होगा, 9 यहाँ दाएं की तरफ है, 9 यहाँ भी दाएं की तरफ है, 9 यहाँ भी दाएं की तरफ है। उसके बाद 5 की आकृति बनेगी। 5 राइट की तरफ है तो 5 लेफ्ट की तरफ बनाएगा, लेफ्ट की तरफ यहाँ भी है 5, 5 यहाँ भी लेफ्ट है, 5 यहाँ भी लेफ्ट है। उसके बाद फिर B है तो B आपके राइट की तरफ है तो B लेफ्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। B यहाँ लेफ्ट है, B यहाँ लेफ्ट है, B यहाँ भी लेफ्ट है, सारे यहाँ पे भी मैच कर रहा है क्या। उसके बाद फिर P की बनेगी आकृति। P राइट है तो P लेफ्ट बनेगा, ठीक है, P लेफ्ट बनेगा। P का सिंबल अगर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर यहाँ है, ऊपर यहाँ, यहाँ ऊपर नहीं है, नीचे है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गए। इन दोनों ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से लिखा गया है, कुछ भी यहाँ पे आपको एरर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस ऐसे अगर ऑप्शन आपके एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन मैच करते हैं तो सबसे पहले आप जो पहला ऑप्शन है उसे हम अपना राइट आंसर देकर लॉक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उससे एग्जामिनर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है अगर उससे टाइपिंग मिस भी की गई होगी तो पहला आंसर को हम राइट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है क्या, कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे एक संपूर्ण आकृति का निर्माण कौन सा ऑप्शन मैच करवाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक रेखा आना चाहिए, फिर ए रेखा यहाँ पे जानी चाहिए। देखिए ए आकृति में यहाँ पे कॉर्नर पे है, नीचे की तरफ इस वाले कॉर्नर में रहना चाहिए, बड़ी वाली रेखा के इस कॉर्नर में, यहाँ पे तो है, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी है, चलिए ठीक। उसके बाद देखिएगा तो ये सामने इधर 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 नहीं आया है, ठीक है। अगर 3 आकृति में नहीं गए तो यहाँ भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। जब 3 आकृति में नहीं गए तो इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ ले गया, इसलिए ये गलत हो गया आपके। ये भी ठीक है, चलिए यहाँ भी ठीक है, 3 ऑप्शन आपके बच रहे हैं।
उसके बाद एक ये पैटर्न आएगा, दूसरा ए पैटर्न आएगा, दो पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मर्ज नहीं है, यहाँ भी मर्ज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ भी मर्ज नहीं है, तो यहाँ भी मर्ज नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ मर्ज नहीं हुआ, यहाँ मर्ज नहीं है, यहाँ भी न मर्ज, तो यहाँ भी मर्ज नहीं होगा। पर ऑप्शन नंबर ए में मर्ज दे रखी है, कि इसलिए यहाँ गलत हो गया। इस रेखा की आने की मदद से ए गलत हो गए आपके। यहाँ तो 3 रेखा आ गई, 1 2 ये 3, इसलिए यह गलत। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर सी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। आपका स्कोर कितना रहा टोटल 10 क्वेश्चन में, आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि हमें मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरह प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।